का चार्जर टेढ़ा ही क्यों लगाना चाहिए। और आज आप एक ऐसे देश को देखने वाले हैं जिसने पानी पूरी जैसे स्नैक को ही बैन कर दिया है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बस में कभी सीट बेल्ट को क्यों नहीं दिया जाता? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि हमारे देश में अब बंदरों को भगाने के लिए भी नौकरी दी जा रही है? दरअसल संसद भवन परिसर में अक्सर बंदरों की मौजूदगी देखी गई है, इसलिए वहां पर बंदरों को भगाने के लिए 4 कर्मचारियों को रखा गया है। ये लोग लंगूरों की आवाज निकालकर और बाकी के अलग अलग तरीकों से बंदरों को भगाएंगे। और इस काम के लिए इन कर्मचारियों को 18,000 रुपए पर मंथ की सैलरी भी दी जाएगी। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों आज मैं आपको कोरिया की एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो कि कुछ भी बैलेंस कर देता है। और कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। असल में रॉकी ब्यून एक ऐसे बैलेंसिंग आर्टिस्ट हैं जो कि किसी भी चीज को बड़ी आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। और ऐसा ही किसी मैजिक के चलते हुए नहीं, बल्कि एक सिंपल सी साइंस लगाकर करते हैं। असल में इन्हें जिस भी चीज को बैलेंस करना होता है, ये सबसे पहले उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढते हैं, जिसके चलते हुए इनके नाम मोटरसाइकिल, मशीन्स, स्टोन्स और यहाँ तक कि काफी चीजों को आसानी से बैलेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों नॉर्मली ये कहा जाता है कि फुल मून नाइट में हमें कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में मून की वजह से अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डेनमार्क ने तो इस चीज का एक पूरा लॉ ही बना रखा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पर फुल मून नाइट में नॉनवेज खाना पूरे ही तरीके से इलीगल है। और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा या फिर फाइन देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो चीज दिख रही है, नहीं वो कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अजीब सी मसाज है, जिसे कि थाईलैंड में किया जाता है। असल में इसे पाब्लोव मसाज कहा जाता है, जिसमें हॉर्न्स के अंदर आग की स्टिक को घुमाकर उन्हें गर्म करके वैक्यूम जनरेट कर बॉडी पर चिपका दिया जाता है। इस मसाज को करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन कम होने के साथ साथ बॉडी में डेड स्किन सेल्स की भी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और देखने में भले ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन ये थाईलैंड में बहुत बड़े स्केल पर की जाती है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी मूवी भी मौजूद है जिसने अभी तक 37 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार डाला है? असल में इस मूवी का नाम द कॉन्ज्यूरिंग 2 है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये मूवी इतनी ज्यादा स्कैरी है कि इसने अभी तक 37 से ज्यादा लोगों की टाटा बाय बाय ही करा डाली है, जिसमें एक 65 वर्षीय इंडियन इंसान भी शामिल है। और इसीलिए इस मूवी ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है जिसे शायद कोई और मूवी कभी भी नहीं तोड़ना चाहेगी। वैसे क्या कभी आपने इस मूवी को देखा है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आपने चाबी से चलने वाले खिलौने तो देखे ही होंगे, जिसमें चाबी भरने के बाद वो काफी देर तक अपने आप ही चलते रहते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि साल 1910 में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्विट्जरलैंड में ईप्लाड नाम की कंपनी के द्वारा वाइंड अप और क्लॉकवर्क नाम के पंखे भी बनाए गए थे। बेसिकली इन्हें उस जगह के लिए बनाकर तैयार किया गया था जहाँ पर बिजली नहीं हुआ करती थी। और एक बार फुल चाबी भरने के बाद ये पंखे 30 मिनट तक बिना रुके चलते थे। और इसीलिए इसे वन ऑफ द बेस्ट ओल्ड टेक्नोलॉजी भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों जिस तरह हम इंसानों के अलग अलग ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक उसी तरीके से जानवरों के भी अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसमें जो भी सबसे ज्यादा खूबसूरत या बेहतरीन होता है वही जीतता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैलिफोर्निया के पेटालुमा में हर साल वर्ल्ड अगलीस्ट डॉग कंपटीशन को भी कराया जाता है? और इसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बदसूरत डॉग को चुना जाता है। ये कॉन्टेस्ट वहां पर पिछले 50 सालों से कराया जा रहा है। और इस साल इस कॉन्टेस्ट का विनर ये 17 साल का डॉग है, जिसका की नाम मिस्टर हैप्पी फेस है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों जहां भारत और दूसरे देश एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझकर उसे फ्री कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए बच्चों को टैक्स देना पड़ता है। असल में पाकिस्तान का हर एक एजुकेशनल सेंटर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोचिंग सेंटर, बच्चों से टैक्स को लेते हैं, जिसके बाद उन्हें सीधा का सीधा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और इसीलिए टेक्निकली पाकिस्तान में एजुकेशन काफी ज्यादा महंगी होती हुई चली जा रही है। फैक्ट नंबर 17। योगा की ब्लेसिंग दुनिया को हम इंडियंस ने दी है, तो फिर आखिर इस सेक्टर में नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने में हम इंडियंस पीछे कैसे रह सकते हैं? मिलिए हरियाणा में रहने वाले कमल कलोई से, जो कि पानी के अंदर रहकर सांस को रोककर पूरे 21 योगा आसन कर लेते हैं, जो देखने में भले ही आसान लगे लेकिन ये अच्छे से अच्छे इंसानों के पसीने छोड़ा सकता है। और इसीलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 16।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे बाहर खेलने जाने की बजाय घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीक के 3037 लॉ के अकॉर्डिंग ग्रीक सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलने को ही बैन कर रखा है। असल में ग्रीक गवर्नमेंट का यह मानना है कि इन तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गेम्स बच्चों को मोटा करने के साथ साथ उनके ब्रेन को भी डैमेज कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि इन तरीके के गेम्स कहीं ना कहीं गैम्बलिंग को भी बढ़ावा देते हैं, तो अगर ग्रीस में कोई भी बच्चा अगर इन तरीके के गेम्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेलता हुआ पाया जाता है तो उसे भारी से भारी जुर्माना और यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 15। बुक रीडिंग हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों का रीडिंग को लेकर इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम होता हुआ चला जा रहा है, जिसे वापस ट्रैक पर लाने के लिए अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक बेहद ही यूनिक तरीका निकाला है। असल में इन कंपनीज ने कुछ इस तरीके की बुक्स को तैयार किया है जिनको पढ़ने से पहले आपको उनके पेजेस को कुछ इस तरीके से जलाना पड़ता है ताकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अट्रैक्ट करे और उनका फोकस दोबारा से बुक रीडिंग के ऊपर आ जाए। वैसे क्या इस चीज से मदद मिलेगी? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि स्पेन में लिविंग रोलिंग नाम के एक ऐसे अमेजिंग गेम को भी खेला जाता है जिसे देख आपका भी मन उसे खेलने को जरूर करेगा। असल में इस गेम में 2 अलग अलग टीम्स होती हैं जिनको कुछ इस तरीके से रोल करते हुए आगे बढ़ना होता है और जो भी टीम पहले एंड पॉइंट तक पहुंचती है उसे 50 लाख रुपए तक की प्राइज मनी दी जाती है। तो गाइज अगर आपको इफेक्ट्स देखने में मजा आ रहा है तो 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। एक शिप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई महीनों का समय ले लेता है और इसलिए अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल लगभग 200 से ज्यादा लोगों का ट्रैवलिंग के दौरान ही क्रूज शिप पर ही देहांत हो जाता है। तो फिर इस कंडीशन में क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फिर बीच रास्ते में उन लोगों की बॉडी के साथ क्या किया जाता होगा? असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हर एक बड़े क्रूज शिप में एक मुर्दा घर भी होता है जिसमें मिनिमम 10 बॉडीज को रखने का स्पेस होता है। तो अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कि उनकी बॉडीज को ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया जाता है तो टेक्निकली आप गलत थे। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ग्रॉस स्टंट टेस्टर नाम की एक ऐसी जॉब भी मौजूद है जिसमें आपको कीड़े, स्नेक्स और कॉकरोचेस टेस्ट लेकर खाने पड़ते हैं। असल में इन लोगों को स्पेशली रियलिटी टीवी शोज जैसे कि फियर फैक्टर या फिर खतरों के खिलाड़ी के लिए हायर किया जाता है, जो कि इन सारी ही चीजों को खाकर ये देखते हैं कि अगर बाई चांस स्टंट के दौरान कोई भी कॉम्पिटिटर इन्हें खा जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और इस काम के लिए इन्हें मंथली अप्रॉक्स 16,80,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। वाओ। फैक्ट नंबर 11। आज मैं आपको एक ऐसा सूप दिखाने वाला हूं जिसे देख शायद आपका सूप पर से भरोसा ही उठ जाए। असल में वेनेजुएला और ब्राजील में यामोमामी ट्राइब के लोग रहते हैं जो कि एंडोकैमीबेनिज्म नाम की एक अजीब सी प्रथा को निभाते हैं, जिसमें ये किसी भी इंसान के देहांत के बाद जली हुई बॉडी की राख को इकट्ठा करते हैं और इस राख को वो केले के साथ मिलाकर सूप में डालकर पी जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने अक्सर कपल्स को बाइक या फिर स्कूटी पर एक साथ ट्रेवल करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने इसी काम को इंडोनेशिया में कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। असल में इंडोनेशिया के एक लॉ के अनुसार कोई भी अनमैरिड कपल ना ही एक साथ बैठकर खाना खा सकता है और ना ही वो बाइक या फिर स्कूटी पर एक साथ ट्रेवल कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इस देश के लॉ के अनुसार 100 कोड़े की सजा दी जाती है। वियर्ड बट ट्रू। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे रेयर स्टोन्स भी मौजूद हैं जो कि अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। असल में ये स्टोन्स मेक्सिको के आसपास पाए जाते हैं जिनकी ये यूनिक टेंडेंसी होती है कि ये टेम्परेचर या फिर सरफेस के अकॉर्डिंग अपने कलर को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। हालांकि एग्जैक्टली ये क्यों होता है इसका जवाब अभी भी किसी के भी पास मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हम सभी को पता है कि संडे का मतलब छुट्टी और आराम का दिन, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया है जो कि संडे को ऑफिशियली छुट्टी के रूप में घोषित करता हो। असल में एक आरटीआई के जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये बताया है कि आईसीए के सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत संडे की छुट्टी को घोषित करने के लिए कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है और इसीलिए टेक्निकली संडे की छुट्टी हम बस सब ऐसे वही अनऑफिशियल ही बनाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों पानी पूरी तो बहुत से लोगों की फेवरेट होती है, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में पानी पूरी जैसे स्नैक को ही बैन कर डाला है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि कंट्री में हैजा को बढ़ाने के लिए पानी पूरी के पानी का सबसे बड़ा योगदान है और इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इस अमेजिंग से स्नैक को ही बैन कर दिया है। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पिलो दिख रहा है ये दुनिया का सबसे महंगा तकिया है जिसे नीदरलैंड में बनाकर तैयार किया गया है। इस तकिए को फिजियोथेरेपिस्ट ने स्पेशली हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नीलम, गोल्ड और डायमंड का यूज करते हुए बनाया है। साथ ही साथ इस तकिए के अंदर जो रुई भरी हुई है वो भी एक रोबोटिक मिलिंग मशीन की है और यही वो वजह है जिसके चलते हुए इस सिंगल तकिए की कॉस्ट लगभग 45 लाख रुपए के आसपास है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि न्यूयॉर्क में एक ऐसी घड़ी भी मौजूद है जो कि हमें ये बताती है कि हमें अर्थ को क्लाइमेट चेंज डिजास्टर से बचाने के लिए कितना समय बचा हुआ है। ये क्लॉक न्यूयॉर्क की मेट्रोनोम बिल्डिंग में है और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो नंबर है एक्चुअली में ये अर्थ के लिए एक डेडलाइन है। अगर इतने समय में ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं किया गया तो हम कभी भी अपनी अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। एंड ऑनेस्टली अगर इसे देख अब भी हम अवेयर नहीं हुए तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 4। क्या आप कोइंसिडेंस पर बिलीव करते हैं? ऑनेस्टली अगर आप नहीं करते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसके बाद शायद इस वर्ड पर आपका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दरअसल दोस्तों साल 1654, 1785 और 1820 में 3 जहाज सेम जगह आकर टकराए और ये तीनों ही जहाज वहां पर 5 ही दिसंबर को आकर डूबे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन तीनों ही जहाजों में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था और उन तीनों का ही नाम विलियम ह्यू था। मतलब ये तो कोइंसिडेंस की भी हद हो गई। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अर्नव शिवराम ने 13 साल की उम्र में 70 कंप्यूटर भाषाओं को सीखकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। बस में सीट बेल्ट को क्यों नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बस का स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि बस को काफी ज्यादा हैवी मेटल के साथ साथ कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसमें बैठने वाले पैसेंजर्स की हाइट नॉर्मल व्हीकल्स की तुलना में काफी ज्यादा होती है। साथ ही साथ क्योंकि बस में आगे और पीछे वाली सीट्स के बीच की दूरी भी काफी ज्यादा कम रखी जाती है तो सड़क दुर्घटना के केस में उस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट पैसेंजर्स पर बहुत ही कम स्केल तक पहुंचता है। लेकिन इसी के ही उलट अगर एक्सीडेंट के केस में बस के सभी पैसेंजर्स सीट बेल्ट को लगाकर रखेंगे तो भले ही वो एक्सीडेंट की वजह से घायल ना हो लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे कि बस में आग लगना या फिर दूसरी कंडीशन में वो सीट बेल्ट की वजह से बस से बाहर निकलने में काफी ज्यादा समय को लगा देंगे, जिससे उस बेल्ट की वजह से हमें सेफ्टी नहीं बल्कि डैमेज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि एक्स्ट्रा फीचर के तर्ज पर ही बस की सभी सीट्स पर सीट बेल्ट्स को दिया जाए तो बस की ओवरऑल कॉस्ट अपने आप में काफी ज्यादा हो जाएगी, जिससे बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसे खरीदने वाले लोगों पर अननेसेसरी बर्डन बढ़ जाएगा। और यही वो सारी रीजन है जिसके चलते हुए बस के अंदर ना ही कभी सब सीटों पर सीट बेल्ट्स को दिया जाता है और ना ही उन सीटों पर उन्हें लगाना पैसेंजर्स के लिए मैंडेटरी होता है। फैक्ट नंबर 1। फोन चार्जर को सॉकेट में हमेशा टेढ़ा ही क्यों लगाना चाहिए? असल में दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन के चार्जर को सॉकेट के अंदर ऐसे ही सीधा लगाते हैं, जबकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब वो अपने चार्जर को कुछ इस तरीके से सॉकेट में टेढ़ा लगाते हैं तो उनका फोन काफी जल्दी चार्ज हो जाता है। लेकिन वास्तव में सॉकेट में चार्जर को लगाने का सही पैटर्न है क्या? असल में दोस्तों बात अगर प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी की जाए तो आज हमें ऑलमोस्ट सभी फोन्स में फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि काफी जल्दी हमारे फोन की बैटरी को चार्ज कर देता है। लेकिन इन तरीके के चार्जर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी बिना स्पार्क के और एक ही फ्लो में चाहिए होती है। अब क्योंकि हम बिजली के सॉकेट में हर रोज बहुत सी चीजों को लगाते और निकालते हैं तो आगे चलकर इन सॉकेट्स के होल अंदर से थोड़े से लूज हो जाते हैं, जिसके चलते हुए चार्जर की पिन और सॉकेट के बीच एक बेहद ही हल्का सा स्पार्क जनरेट होना शुरू हो जाता है जो ना ही हमें दिखाई देता है और ना ही सुनाई। लेकिन उस चार्ज की वजह से आपकी बैटरी थोड़ा सा स्लो चार्ज होने के साथ साथ प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाती, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने चार्जर को कुछ इस तरीके से टेढ़ा लगाकर उसे यूज कर सकते हैं, जिससे वो स्पार्क बंद हो जाएगा और आपके चार्जर को एक कंटिन्यूअस फ्लो के साथ बिना स्पार्क के इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चार्जर को कुछ इस तरीके से लगाने से वो खराब हो जाएगा, लेकिन इस बात के अभी तक कोई भी ऐसे प्रूफ हमें नहीं मिले हैं जो ये प्रूफ करें कि सिर्फ चार्जर की डायरेक्शन या फिर उसको टेढ़ा लगाने की वजह से ही वो कभी खराब हो सकता है। तो अगर आपके भी सॉकेट काफी ज्यादा पुराने या फिर लूज हो चुके हैं तो आप भी अपने चार्जर को कुछ इस तरीके से टेढ़ा लगा सकते हैं। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार हो जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जो तुम कर नहीं रहे हो फटाफट से कर दो। साथ ही साथ दोस्तों आप चैनल मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम शेयर करता रहता हूं और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।